गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशन और उसके फंक्शंस को समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या भूमिका है और इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। हम जानते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये उच्चतम और उच्च न्यायालयों के भांति कार्यपालिका के बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का संपादन करें। इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में जो है प्रावधान किए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है, ना कि कार्यपालिका या संसद ने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसको हटाया जा सकता है, और जो कि बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है और नियुक्ति के पश्चात जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के निष्पादित कर सकें। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इस बात पर बल देते हुए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 28 अक्टूबर 2002 को अपनी राय में कहा कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है और चुनाव आयोग ये अधिकार संविधान के अन्य किसी अनुच्छेद से सीमित नहीं होता और संसद भी चुनाव आयोग के इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि व्यवहार में चुनाव आयोग जो है वो 1991 से लेकर आज तक के मध्य एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संवैधानिक दायित्व को संपन्न करने वाले एक सक्षम संस्था और सत्ता होने का परिचय जो है उसने देता रहा है। अब हम देखेंगे कि चुनाव आयोग जो है उसकी क्या भूमिका रही है। तो संविधान जो है उसमें चुनाव आयोग को समस्त का भारत में चुनाव संचालित करने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग के पास है। सारी शक्तियाँ और दायित्व जो है चुनाव को करवाने के वो चुनाव आयोग के हैं। लेकिन कार्य में चुनाव आयोग की भूमिका या अन्य कोई गतिविधियां जो है स्थैतिक गतिविधियां नहीं होती, वरन इनमें गतिशीलता होती है, यानी परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। चुनाव 1951 का अगर हम लें तो 1951 से 1990 तक के वर्षों में एक संस्था के चुनाव के रूप में चुनाव आयोग ने बहुत ही मर्यादित रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया। हालांकि चुनाव आयोग जो है उस पर ये आरोप लगते रहे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं बल्कि शासन के एक अधीन संस्था के रूप में अपने कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो आरोप था ये कुछ सीमा तक सही भी था, लेकिन 1991 से ये स्थिति जो है वो चेंज हो गई। भारत में चुनावों में जो है शोर शराबा, बाहुबल की शक्ति, धन की शक्ति और सत्ता के दुरुपयोग की स्थितियां जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही थी 1991 से और 1991 तक, और 1991 से जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर श्री TN सेशन की नियुक्ति के साथ ही इन स्थितियों को उन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास किया और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का निश्चय किया। और इस दृष्टि से जो है बहुत सारे आदेश जो हैं वो दिए गए, निर्देश जारी किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि लोकसभा या विधानसभा के जो सभी उम्मीदवार हैं उन्हें चुनाव खर्च का ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिया जाना आवश्यक है और आयोग खर्च के इस विवरण की सत्यता की जांच करेगा। चुनाव प्रचार में सार्वजनिक और निजी भवनों की दीवारों को गंदा नहीं किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र के लिए चुनाव घोषणा के बाद शासन और शासन से जुड़े मंत्री नीति संबंधी घोषणाएं, नवीन योजनाओं की घोषणाएं, संबंधित क्षेत्रों में प्रसंग में अनुदान की घोषणाएं जो है वो नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ ही इलेक्शन के समय जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो सरकारी यात्राएं हैं या उनको नियंत्रित किया जा सकता है और शस्त्रों के नए लाइसेंस को भी नियंत्रित किया गया।
इसके अतिरिक्त जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भाई फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी मतदाताओं को आइडेंटिटी कार्ड दिए जाने चाहिए। और आइडेंटिटी कार्ड जो है देने का कार्य 1994 में प्रारंभ तो हो गया था, लेकिन इस कार्य में विशेष रूप से कुछ राज्यों में इस बाधाएं खड़ी हो गई थी और इस कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया। तो 2001 और 2 के जो वर्ष थे उसमें वापस से जो विधानसभाओं के और 2004 में और 14वीं 2009 में जो लोकसभा के जो चुनाव है उन सभी चुनावों में ये चुनाव आयोग द्वारा ये निर्देश दिया गया कि मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकारों का प्रयोग तभी कर सकेंगे जब उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो। 1997 जो है चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को इस निर्देश से पालन करवाया कि एक निर्धारित अवधि के भीतर सभी राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक चुनाव पूरे करवाएं। भारत जो है अगर उसमें देखें तो उसमें चुनाव में एक गंभीर समस्या ये है कि जो अपराधी तत्व हैं उनका विधायी संस्थाओं में प्रवेश। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2003 में ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा और विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन के साथ एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें शिक्षा, संपत्ति, लेनदारी, देनदारी, आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी सभी विवरण जो है वो प्रस्तुत करना होगा। ये जो प्रावधान किया गया उसके पीछे यही कारण था कि जनता जो है उसको उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मिल जाएगी तो जनता फिर ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं देगी। लेकिन 2004 और 2009 में लोकसभा चुनावों में और उसके बाद 2011 के मध्य जो विविध राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें अपराधी तत्वों का प्रवेश जो है वो रोका नहीं जा सका। इस सब के अतिरिक्त जो है चुनाव आयोग अपने आचरण के आधार पर सभी पक्षों को समझाया कि भी चुनाव आयोग अपने निर्देशों का पालन करवाने की क्षमता है और यदि चुनाव में फर्जी मतदान या मतदान क्षेत्रों पे कब्जा करने की घटनाएं होती है तो मतदाता के पूर्व ही चुनाव को जो है निरस्त किया जा सकता है। ये जो जितने भी उपाय किए गए थे आईडी कार्ड के और आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो देना है, खर्च का विवरण ब्यौरा देना है, इन सब के जो आधार पर आयोग जो है चुनाव व्यवस्था में कमियों को, त्रुटियों को और बुराइयों को कई सीमा तक, पर्याप्त सीमा तक उसको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और चुनाव आयोग जो है अगर हम आज वर्तमान में देखें तो चुनाव आयोग ने देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त जो है वो कर ली है। चुनाव आयोग के सुचारू संचालन की दृष्टि से 2000 से चुनाव आयोग को कुछ और शक्तियां दी गई है और अब ये बात जो है वो निश्चित हो चुकी है कि चुनाव आयोग में लगे समस्त स्टाफ पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होगा और आयोग को चुनाव कार्य में नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का जो है अधिकार होगा। कल हम भारत में जो चुनाव पद्धतियाँ, निर्वाचन पद्धति है उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।